हरे कृष्णा दोस्तों। मेरे पास एक पुस्तक है ओशो की, माटी कहे कुम्हार से। उसमें उन्होंने ओशो ने अपने हिसाब से ध्यान या प्रार्थना का क्या अर्थ है उनके लिए, वो उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ध्यान या प्रार्थना मेरे लिए मौन है, साइलेंस है। तो घड़ी आधा घड़ी को 24 घंटे में बिल्कुल मौन होकर रह जाएं और चुपचाप जीवन के साथ एकता का अनुभव करें, वही प्रभु स्मरण है। यह नाम जप वगैरह प्रभु का स्मरण नहीं है। और एक चीज़ आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सिर्फ आप ओशो को ही ना सुने, और दूसरे भी लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ी बातें सुने। जैसे श्री रामचरितमानस अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, वो भी बहुत मतलब उसमें भी बहुत ज्ञान की बातें, बड़ी उत्तम उत्तम बातें लिखी हुई हैं। तो आप अपने हिसाब से पढ़ें, समझें। शुरू करते हैं। ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं कि घड़ी आधा घड़ी को 24 घंटे में बिल्कुल मौन होकर रह जाएं और चुपचाप जीवन के साथ एकता का अनुभव करें, वही प्रभु स्मरण है। यह नाम जप वगैरह प्रभु का स्मरण नहीं है। फिर प्रभु का कोई नाम है जो आप उसका नाम जप करेंगे? नाम तो आदमियों के भी झूठे हैं। आप पैदा हुए तब आपको नाम दिया गया, आप आए बिना नाम के हैं, अनाम। फिर माँ बाप काम चलाने के लिए नाम देते हैं कि इनका नाम राम है, इनका नाम विष्णु है और इनका नाम कृष्ण है। ये सब नाम काम चलाऊ हैं, झूठे हैं, ऊपर से चिपकाए गए हैं। कोई आदमी का कोई कहीं नाम नहीं है। यह सामने वृक्ष खड़ा है, इसका कोई नाम है? वृक्ष का कोई नाम नहीं है। सब नाम आदमियों के दिए हुए हैं। अगर पृथ्वी पर आदमी समाप्त हो जाए तो किसी चीज का कोई नाम नहीं रह जाएगा, किसी चीज का कोई नाम नहीं रह जाएगा। फिर भी दरख्त होंगे, आम होगा, फिर भी होंगे चांद तारे होंगे, लेकिन नाम नहीं होगा। नाम अभी भी नहीं है उनका। नाम कहीं है ही नहीं जगत में। नाम तो सिर्फ आदमी की इजाद है। और हम इतने होशियार हैं कि हमने चीज़ों के भी नाम रख लिए हैं और परमात्मा का भी नाम रख लिया है। नाम जैसी बिल्कुल मिथ चीज है, बिल्कुल कल्पना है। तो परमात्मा का कोई नाम नहीं है सिवाय मौन के, शून्य भाव के। उससे कहीं मिलन नहीं हो सकता। इसलिए शून्य भाव को, मौन भाव को ही मैं ध्यान कहता हूँ। और बहुत से प्रश्न रह गए हैं। प्रश्न तो हमेशा रह जाते हैं। मेरी इच्छा भी नहीं है कि सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। मेरी इच्छा तो इतनी है कि आप सोचने विचारने में समर्थ हो जाएं। मैंने इतने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उसका यह मतलब नहीं कि मैं जो उत्तर दे रहा हूं वही उत्तर है। यह मतलब नहीं है। ये मैं अपने उत्तर दे रहा हूं, ये आपके भी उत्तर बने, यह जरूरी नहीं है। आप इन पर विश्वास करें, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप इन पर सोचें, विचारें, तो आपके सोचने और विचारने से आपके भीतर वह विवेक पैदा होगा जो आपके जीवन पथ पर दिया बन जाएगा और आपको ले जाएगा।